Hello, my welcome to my channel Supan Blog. Today, 9th standard coordinator practice set 5.3 question number 1. ठीक है, ये क्या दिया है? रेक्टेंगल दिया है. क्या दिया है? AC 8 सेंटीमीटर है. क्या है? AC 8 सेंटीमीटर है. CAD एंगल कितना दिया है? 35 डिग्री. कितना दिया है? 35 डिग्री का एंगल दिया है. क्या फाइंड आउट करने का है? PO फाइंड आउट करने का है. क्या करने का है? और एंगल ACB मतलब ये एंगल फाइंड आउट करने का. कौन सा? ये वाला. ठीक है, चलो अभी हम लोग को क्या सॉल्यूशन है. कोऑर्डिनेटर एबीसीडी इज रेक्टेंगल का जो भी डायगोनल है वो क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा. क्या रहेगा? डायगोनल. वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. बराबर. मतलब BD इज इक्वल टू AC रहेगा. क्या रहेगा? ओके, तो पहले हम ये प्रूव करेंगे. AC इज इक्वल टू BD. AC 8 है तो BD भी 8 ही होगा. और मुझे BO फाइंड आउट करने का. क्या करना है? BO फाइंड आउट. तो BO क्या है? हाफ ऑफ द BD है. तो BO इज इक्वल टू हाफ इंटू 8. कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर. बराबर है. बाद में क्या बना है? एंगल CAD 35 डिग्री. तो एंगल ACB क्या आएगा? अल्टरनेट इंट्री एंगल है. क्या है? तो ये क्या हो गया? 35 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंट्री एंगल क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट. समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज द रोम्बस. ओके, दिस क्वाड्रेटर हैज गिवन इट्स रोम्बस. ओके, रोम्बस का क्या है प्रॉपर्टी? ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180. क्या है प्रॉपर्टी? समझ के लो. उसके ऑल साइड इक्वल रहते हैं और उसके जो एडजेसेंट एंगल है उसका सम क्या रहता है? 180. ठीक है, वो बेस पे क्वेश्चन है. ठीक है, PQ 7.5. PQ 7.5 तो बाकी QR, SR और ST ये भी 7.5 रहेंगे. बराबर ना. कैलकुलेशन समझ के लो, उसका थियरी समझ के लो. ठीक है, बाद में QPS 75. तो इसके अपोजिट जो है वो SRQ वो भी क्या रहेगा? 75 रहेगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ द रोम्बस. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो क्या क्या निकालना है. PQR निकालने का है. PQR तो मैं PQR कैसे निकालूंगा? 180. QPS प्लस PQR का सम क्या है? 180 है. QPS कितना है? 75. एंगल PQR कितना आएगा? 105. 180 माइनस 75 105 आया. कोई डाउट है? फिर बोला उन्होंने SRQ. SRQ में बोल सकता हूँ SPQR QPS का ये देखो SPQ इज इक्वल टू SRQ इज इक्वल टू 75 डिग्री. अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्या है? फिर क्या बोला उन्होंने? हाँ, QR तो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है. QR क्या है? 7.5. क्लियर है? कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है? चलो बस करो. ओके, थर्ड क्वेश्चन दे हैव गिवन दिस इज अ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल. एवरी एंगल इज 90 डिग्री. इवन देयर डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री. समझ में आ रहा है? ये बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा ना, तो वो बेस पे हम लोग को सॉल्व करने का. ठीक है, ठीक है. क्या फाइंड आउट करेगा? IMJ. IMJ मतलब क्या है? इट्स अ डायगोनल. क्या है? बराबर ना. ये क्या है? डायगोनल का एरिया है. तो क्या है? 90 डिग्री आएगा. बराबर है, क्योंकि ये डायगोनल क्या कर रहा है? स्क्वायर में जो डायगोनल है क्या कर रहा है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री. तो IMJ विल बी लाइक 90 डिग्री. बराबर है. स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री. बराबर है. कुछ भी डाउट है? फिर आता है IMJ. अभी इसका देखो, समझ के लो. आई JIK. JIK मतलब ये आया JIK. क्या है? JIK. अगर मैं ना JIL क्या करूंगा? JIL लूंगा तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ तक. JIL ये कितना है? 90 डिग्री है. क्या है? JIL अगर लूंगा तो 90 डिग्री और 90 डिग्री को आधा करेंगे तो क्या आएगा? JIK आ जाएगा. बराबर ना. समझ में आ रहा है मैंने क्या कौन सा बोला? JIL लूंगा तो क्या क्या 90 डिग्री आएगा. JIK लूंगा तो क्या होगा? बाइसेक्टिंग. जो डायगोनल क्या है उसको बाइसेक्ट करा है तो हाफ ऑफ द JIL आ जाएगा. तो अगर ये 90 डिग्री है JIL तो JIK कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा. गॉट इट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट IJK देखो अभी IJ LJK. क्या है? LJK.
कंटिन्यू है ना, ठीक है। फिर आता है एल जे के, क्या आएगा, मतलब ये आया, राइट। इसके लिए पूरा कौन सा है, आई जे के, बराबर ना। आई जे के मतलब क्या है, 90 डिग्री है। तो एल जे के कितना आएगा, हाफ ऑफ 90 डिग्री कितना आएगा, 45 डिग्री। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, इजी है, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस सेट 5.3। व्हाट दे हैव रोम्बस, एसी दिया है 120, एसी 120, बीडी 21 है, डायगोनल का उन्होंने क्या दिया, मेजरमेंट दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट दे हैव गिवन, एसी एंड बीडी डायगोनल एट पॉइंट, डायगोनल इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ है, इंटरसेक्ट डायगोनल इंटरसेक्ट ए, इंटरसेक्ट फक्त रियायत रहा है, आप देखते हैं एट पॉइंट ओ, फाइंड साइड्स ऑफ ए रोम्बस एंड पेरीमीटर, ठीक है। तुमको ये साइड निकालने के, ए बी, बी सी, डी सी और ए बी, कोई भी एक साइड निकालेगा तो सब आ जाएंगे, क्योंकि डायगोनल रोम्बस साइड क्या है, सब इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एओ इज हाफ ऑफ एसी, एसी कितना है 20 दिया है, तो एओ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बीओ इज हाफ ऑफ बीडी, बीडी कितना दिया है 21, तो 20 अपॉन तो मैं ऐसे रखूंगा, क्योंकि आगे मुझे कैलकुलेशन में इजी जाएगा, ठीक है। देखो अभी टू फाइंड ए बी, ए बी मुझे निकालने का, तो ये किसके इसमें आ रहा है, ए ओ बी ट्रायंगल में आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ। अभी इधर राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर हाइपोटेनस, तो मैं क्या करूंगा, अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, क्या आ रहा है, ठीक है। अभी हाइपोटेनस क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए ओ स्क्वायर कितना है 10, बी ओ का स्क्वायर मैंने क्या लिया 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, 21 का क्या आएगा 441, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो 4 इंटू 100 क्या आएगा 400 प्लस 441/4, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। अभी देखो 841 आया और ए बी स्क्वायर है, मुझे ए बी चाहिए, तो आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 841 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 29 और 4 का क्या आएगा 2, 20/2 कितना आएगा 14.5, क्या है ए बी का वैल्यू है, क्या है ए बी। अभी पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, कैन यू टेल मी द पैरामीटर ऑफ रोम्बस फॉर्मूला, क्या आता है, क्या हुआ, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, रेक्टेंगल नहीं भाई, हाँ कितना आएगा 58 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, ए बी निकाला, ये पैरामीटर ऑफ रोम्बस, ये दो आंसर है, और अरे 58 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस है, समझ में आ रहा है। समझी, मंत्र लग क्यों, चला ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, simple way you have to know the property of each and every shape what are they given, okay। every parallelogram is a rhombus, rhombus क्या बोलता है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, पैरेललोग्राम क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये फॉल्स सिचुएशन है, क्या है, समझ में आ रहा है, ये बेसिक चीज है, ये फटाफट दिमाग के अंदर ट्रिगर होना चाहिए, गॉट इट। अभी देखो एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, रोम्बस रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री और रोम्बस के नहीं है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, यस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, इससे एक प्रॉपर्टी क्या मैच हो रही है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है ना वो क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम का भी वही प्रॉपर्टी, इन्होंने क्या बोला पैरेललोग्राम नहीं बताया, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेलल, यस हो सकता है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, ये समझ के लो, ये वाइस थोड़ा समझ के लो, एवरी रेक्टेंगल कैन बी पैरेललोग्राम, क्योंकि उसके अपोजिट साइड इक्वल है, भले वो 90 डिग्री नहीं, पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं, लेकिन
समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या बोला है? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि उसके 90 डिग्री एंगल भी है और उसके अपोजिट साइड भी इक्वल है, इसलिए ये ट्रू है। क्या है? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी स्क्वायर। बराबर है? ठीक है। एवरी स्क्वायर इज अ रोमबस। यस, ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो एवरी स्क्वायर कैन बी स्क्वायर, कैन बी रोमबस। एवरी रोमबस कैन नॉट बी स्क्वायर। समझ के लो। एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो साइड है वो क्या है? 90 डिग्री है। और कौन सा है? देखो, पैरेललोग्राम में साइड्स क्या रहते हैं? 90 डिग्री नहीं होते, डिफरेंट रहते हैं, डिपेंड है। उसके सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितने हैं? 180 है। बराबर है? तो उसके 90 डिग्री नहीं हो सकते, तो वो हिसाब से एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये फॉर से इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? चलेगा? ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इज 5.4 व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा हिस्ट्री समझ के लो। ट्रेपेजियम मतलब क्या? अपोजिट साइड, कोई भी दो साइड क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? कोई भी दो साइड क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, और बाकी दो साइड क्या रहेंगे? वियर्ड रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। समझ में आ रहा है? या तो ये पोजीशन में रहेगा, या तो ये पोजीशन रहेगा। समझ में आया? ट्रेपेजियम को कैसे पहचानने का? कि उसके एक साइड पैरेलल होगा, अदर साइड क्या रहेंगे? अलग अलग पोजीशन में रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो, इसमें ना ये और ये क्या रहेंगे? इंटीरियर एंगल रहेंगे। क्या रहेंगे? समझ के लो, ये और ये इंटीरियर एंगल रहेंगे। इंटीरियर एंगल का ये क्या है? सीरीज द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। बराबर है? इंटीरियर एंगल क्या है? सम ऑफ एंगल इज 180। नहीं चालेल, काय हरकत नाही। फ्लॅश लाईट होईल का? नाही पण